नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। लंबे इंतजार के बाद बरसे बदरा, मुख्य बाजारों में भरा बरसाती पानी, आवागमन बाधित, मौसम हुआ सुहाना। सरदार शहर शनिवार को लंबे इंतजार के बाद दोपहर को हुई बरसात से शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली, वहीं मौसम भी सुहावना हो गया। बारिश से मुख्य बाजार शिव मार्केट, सब्जी मंडी, बोड़िया कुआं सहित निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। बारिश होने से जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं आमजन को गर्मी से कुछ राहत मिली। मानसून की बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए। किसानों के अनुसार बारिश से बुआई की गई फसलों को राहत मिलेगी। वहीं कई गांवों में बाजरे की फसल गर्मी से झुलसने लगी थी, जिसे अब जीवन दान मिल गया है। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सोने चांदी कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण, 22x22 हॉलमार्क ज्वेलरी के विश्वसनीय विक्रेता। जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चले सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथुणा बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। जम्मू कश्मीर से आए बदमाशों पर बंद घर के ताले तोड़ने का आरोप। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए एक को पकड़ा। घटना के बाद ग्रामीणों ने रात भर लगाया गांव में पहरा। सरदार शहर तहसील के नज़दीकी गांव हरियासर घरसोतान में शुक्रवार रात्रि को ग्रामीण उस समय दहशत में आ गए, जब गाँव में चोरी करने के इरादे से एक बंद पड़े मकान में जम्मू कश्मीर के कुछ बदमाशों के घुसने की भनक लगी। ग्रामीणों ने शोर मचाया तो मौके से बदमाश भागने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को खेतों में लगभग 2 किलोमीटर पीछा कर दबोच लिया। वहीं 3 से 4 अन्य बदमाश गाड़ी लेकर भागने में सफल रहे। ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया बदमाश अपने आप को जम्मू कश्मीर का निवासी बता रहा था, जिसे ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। आज लगभग 7:15 बजे के लगभग वो गांव में एंटर हुए। एंटर होने के बाद इधर हमारे जगदीश मामा जी है, उनके घर में वो घुसने के बाद एक साथी तो अंदर था और बाकी के 2 साथी थे, उन्होंने दरवाज़ा वगैरह जो ताला था उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद कुछ समय बाद वहाँ से बाहर से आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही वो दौड़ के एक जना तो गाड़ी में बैठ गया। बाकी जो बचा हुआ एक जना था वो बैठ नहीं पाया। वो इधर अपनी हमारे जो बाईं साइड के अंदर जो बुकुल सर की तरफ जो रोई है उधर वो भग गया। भगने के बाद गाँव के 5-7 युवा है उसके पीछे भगे और भगने के बाद उसको 2 किलोमीटर दूरी पे उसको वहाँ से दबोच लिया। दबोचने के बाद उसको वो यहाँ हमारे धर्मशाला में लेके आए। काफ़ी देर बातचीत करके आराम से पूछा, बताया नहीं। फिर 1-2 ने थोड़ी हाथापाई भी की। उसके बाद उसने कुछ बताया कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और यहाँ पूछा कि किस इरादे से आए थे, तो उसने बताया कि हम तो केवल मैं तो नया हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले थे वो अभी धर्मशाला जो है वहाँ से अभी जमानत से आए हैं और अभी मेरी कोई विशेष गलती नहीं है, आए तो हम तो चोरी के मकसद से ही हैं। इस प्रकार से बात कर रहे थे वो। बस इतनी बात की। उसके बाद थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है और आके उसको ले जाती है। वाले थे कुछ बताया? अभी 2-3 बार उसने बीकानेर की चर्चा की थी। कल बीकानेर में नौरंगदशहरे में मोदी जी की रैली होने वाली है, क्या पता उसके तार उससे जुड़े हो। इसके लिए भी प्रशासन को अभी थोड़ा सख्त रह के उन पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो उनके बचे हुए 2 साथी हैं उनको भी जल्दी जल्दी ढूंढना चाहिए। नहीं तो आप लोगों को भाई हो सकता है, क्योंकि उसके काम है जम्मू कश्मीर से 7 थप्पड़ मारने के बावजूद ही उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी, कोई तनाव नहीं था और कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था उस पे। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधि से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ था। हथियार वगैरह भी थे उसके पास? उसके पास नहीं था, उसके पास कोई हथियार नहीं था जब उसको पकड़ा था। उसके जो साथी है उसके पास वो बता रहे थे हथियार थे। निश्चित रूप से हाँ, निश्चित रूप से फायरिंग की थी, ऐसे साथियों ने बताया। मैं तो बहुत आगे मिला था। आपका नाम? गौतम शर्मा। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार शाम को काले कलर की जम्मू कश्मीर के नंबर की एक गाड़ी से आए 4 से 5 बदमाश गांव में बंद पड़े घर में चोरी करने के इरादे से घुस गए। इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। गांव के लोगों ने शोर मचाया तो बदमाश घर से निकलकर भागने लगे। इस दौरान एक बदमाश खेतों की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने खेत में बदमाश का कई दूर तक पीछा कर एक बदमाश को पकड़ लिया। वहीं अन्य बदमाश भागने में सफल रहे।
ग्रामीणों ने बताया कि इस दौरान गाड़ी में भागे अन्य बदमाशों ने गांव में फायरिंग की और गाड़ी रुकवाने का प्रयास कर रहे ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया। घटना के बाद दहशत में आए ग्रामीणों ने शुक्रवार रात भर गांव व हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर पहरा दिया और भागने वाले बदमाशों की तलाश की। ग्रामीणों ने रात्रि 1 बजे बताया कि इस घटना से ग्रामीण दहशत में हैं। गांव की महिलाएं विशेष रूप से सो नहीं पा रही है। वहीं गांव के युवा डंडों के साथ गांव के मुख्य रास्तों पर व सरदार शहर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर पहरा दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि 7 से 8 बजे कोई चोर घर में चोरी करने के इरादे से नहीं घुसता। बदमाश जम्मू कश्मीर के हैं, इसलिए हमें डर है कि कहीं उक्त बदमाश कोई बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं थे। ये जो पीछे आपको व्हाइट कलर का मकान दिख रहा है वो भाग के गाड़ी लेके आए थे और एक साथ ही उनका गाड़ी के अंदर बैठ गया, वहाँ रुक गया और 3-4 जने इस मकान के अंदर घुसे और ताला तोड़ के चले गए थे। पुलिस वाले बाकायदा उनको पकड़ने आए तो उनका मौका माना भी, हमने एक साथी को जिसको पकड़ा है उस टाइम पुलिस को मौका माना करा दिया। ताला भी उनके पास है, पुलिस वालों को दे दिया। एक साथी इसी घर की पट्टी कूद के और पीछे बुकुलसर की रोही की तरफ भाग गया। उसको पकड़ लिया आपने? उसके पकड़ लिया। गाँव के 5-6 लड़के उसके पीछे भागे थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। 2-2.5 किलोमीटर पीछे जाके गाड़ी यहाँ से गाड़ी लेके भाजे। 5-10 लड़के सामने खड़े थे, रोड़ा हो अल्लाह के मचा रहे थे, चोर आगे तो उन्होंने गाड़ी उन लड़कों को तरफ मतलब स्टीयरिंग उनकी तरफ कर दिया, उनको गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने तो पास में बेंच थी, बेंच पे चढ़ के मुश्किल से जान बचाई है। क्या उद्देश्य हो सकता है उनका? भाई साहब उद्देश्य है तो जम्मू कश्मीर के हम क्या बता सकते हैं, पुलिस का जांच का विषय है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 7-8 बजे कोई किसी घर में चोरी करने वारदात चोरी के होते हैं, हम भी सुनते हैं देखते हैं, रात के टाइम आते हैं। लेकिन 7 बजे से लेकर 8 बजे का टाइम है तो अभी तक 8 बजे तो पूरा सूर्य भी शायद मेरे हिसाब से में अस्त नहीं होता है। उससे पहले गाँव वाले जो पकड़ा वो क्या बोल रहा था, क्या बता रहा था? वो ये बता रहा था कि भाई साहब हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, मेरे साथी 3-4 है, उनकी जमानत हुई है 2-3 दिन पहले ही और हम चोरी के उद्देश्य से आए हैं। कभी कुछ अलग बातें कर रहा था, वो नशे की हालत में था। इस मकान में चोरी की थी उसने? इस मकान बंद पड़ा, इस मकान में कुछ चोरी नहीं हुई। पुलिस वाले मौके माना क्या, इस मकान में कुछ सामान नहीं है, बंद मकान है, कुछ सामान है नॉर्मल, कोई घर का कोई कूलर 1-10 में कोई चोरी। हाँ फायरिंग की सब देखो, मैं मौके माने पर तो उस टाइम में था नहीं, बाद में आया था। फायरिंग की लोग बोल रहे हैं, फायरिंग करके भागे हैं और ये बात है। रात को 1 बज रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब भाई साहब डर का दहशत का माहौल है, बच्चे सो नहीं रहे हैं, महिलाओं को भी नींद नहीं आ रहे हैं। पूरे गांव वाले दिन रात खेत में काम करते हैं फिर भी पहरा दे रहे हैं। मेन उद्देश्य है कि कैसे भी करके जान बचाएं। ये बात हो सकता है भाई फायरिंग हो जाए, कुछ हो जाए, उनके 1-2 साथी हो सकता है यहीं भी छुपे हैं, उसका क्या कन्फर्म है भाई साहब, रात का टाइम है, ये बात है। और हम आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आपसे निवेदन है कि आप सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करें और इस मामले का पक्का खुलासा करें, जिससे ग्रामीणों को शांति से सोच के नींद आ सके। पूरा दहशत का माहौल है भाई साहब, रात के 1 बज रहे हैं, हम घूम रहे हैं गांव में। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद स्वामी है सर। इस दौरान गांव में एक बार की तो आतंकवादी घुसने की अफवाह भी फैल गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। बहरहाल ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए एक बदमाश से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मामले में जांच का विषय ये भी है कि आखिर ये बदमाश कहाँ के रहने वाले हैं और किस उद्देश्य से गांव में आए थे तथा बंद पड़े मकान में क्यों घुसे। पुलिस इस बात की भी जांच पड़ताल कर रही है, क्या वाकई में बदमाशों के पास हथियार थे। ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं कि बदमाशों ने फायरिंग भी की, इस बात में कितनी सत्यता है इसका भी पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। बहरहाल मामले में पुलिस ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। ये जो आप पीछे मकान देख रहे थे, हाँ ये जो पीछे मकान देख रहे हो, ये चोर यहाँ से घुसे थे अंदर, तो कुछ लोगों ने यहाँ देखा और उनके पीछे जाकर उनको पकड़ा था। ये जो पीछे मकान देख रहे हैं यहीं पे चोर। कौन चोरी दिखाने से आए थे? चोर वो पूरा पुख्ता तो उनका पता नहीं है, वो बता रहे हैं जम्मू से बता रहे हैं, और 5-4 साथी थे उनके साथ। तो एक को तो पकड़ा है और 2 यहाँ घुसे थे घर में और ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने देख लिया और उन्हें एक को पकड़ा और 2-4 फरार हो गए। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ की तहसील कार्यकारिणी का विस्तार, मिश्र महामंत्री व शर्मा बने कोषाध्यक्ष। सरदार शहर विप्र फाउंडेशन राजस्थान के युवा प्रकोष्ठ तहसील अध्यक्ष अशोक पारिक ने संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के निर्देशानुसार अपनी कार्यकारिणी घोषित करते हुए निम्नांकित विप्रजनों को अपनी कार्यकारिणी में स्थान प्रदान किया है, जिसमें डॉक्टर सचिन शर्मा, रणजीत पारिक, दिलीप दीक्षित व मनोज शर्मा को उपाध्यक्ष, दीपक पांड्या, मुकेश हरितवाल, लालचंद जोशी, पंडित पंकज दादीज को संगठन सचिव, मदन मिश्र को महामंत्री, कपिल पारिक, कमलकांत शर्मा को कोषाध्यक्ष, एडवोकेट अशोक पारिक विधि प्रकोष्ठ प्रमुख, यश दरड़, सौरव जोशी, निरंजन महर्षि,
राकेश शर्मा अशोक पारीक को प्रचार प्रसार मंत्री, पवन चोटिया व भैरव सिंह राजपुरोहित को मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया है। इसी प्रकार विशाल मिश्र, विष्णु पारीक, प्रदीप शर्मा, पवन पारीक, भवानी शंकर पारीक, देवेश धरड़, प्रवीण भोजक, जयनारायण जोशी, राकेश जोशी, गौरव शर्मा, अशोक बोरा, भरत सेवदा, राम रतन जोशी, राजकुमार भोजू सर, हिमांशु गोस्वामी, हरिओम पुरोहित, अनिल शर्मा, अरुण खंडेलवाल, पवन शर्मा व मुनीराम सेवदा को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने विप्र फाउंडेशन की रीति नीति के अनुरूप कार्य करने का विश्वास दिलाते हुए विप्र फाउंडेशन के लिए ईमानदारी से कार्य करने की शपथ ली। गौड़ बने कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष, विभिन्न संगठनों ने जताई प्रसन्नता। सरदार शहर सीसीआई के प्रदेश महासचिव कुलदीप शर्मा के अनुसार 8 जुलाई 2023 को कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक डॉक्टर अनंत शर्मा के आदेशानुसार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार की अनुशंसा पर भरत कुमार गौड़ को सीसीआई का चूरू जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सीसीआई उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्यरत देश का अग्रिम पंक्ति का सक्रिय संगठन है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझ पर जताए गए विश्वास पर खरा उतरते हुए चूरू जिले में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करूंगा। गौड़ की नियुक्ति पर शहर के विभिन्न संगठनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रदान की। भारत हॉस्पिटल में निःशुल्क परामर्श एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन, 60 से अधिक रोगी हुए लाभान्वित। सरदार शहर एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर एवं भारत हॉस्पिटल सरदार शहर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क परामर्श एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जयपुर के सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस रत्नावत ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 60+ रोगी डॉक्टर रत्नावत की सेवाओं से लाभान्वित हुए। डॉक्टर एस रत्नावत ने बताया कि ऐसे शिविर का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि जो दूर दराज के रोगी हैं उनको यहीं पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके, क्योंकि जयपुर आना जाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए भविष्य में भी ऐसे शिविर का आयोजन होता रहेगा ताकि छोटे स्तर पर अच्छी सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। निःशुल्क शिविर में जयपुर की सुप्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर अलका रत्नावत ने भी अपनी सेवाएं निःशुल्क दी और बताया कि जो दंपति कई सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन संतान का सुख नहीं ले पा रहे हैं, उनके कारणों का अध्ययन कर उन्हें इस समस्या से निजात दिलवाने का काम करेंगे। शिविर में 30+ रोगी डॉक्टर अलका रत्नावत की सेवाओं से भी लाभान्वित हुए। भारत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल गफार खान ने सभी चिकित्सकों एवं रोगियों का आभार व्यक्त किया। भारत हॉस्पिटल जो है उच्च क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटी के लिए कटिबद्ध है और जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं उनको हम 24 आवर्स देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी बीच कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ संभव नहीं हो पा रही थी, तो उनको हम चाहते हैं कि कम से कम मासिक एक बार उन डॉक्टर्स को सरदार शहर की जनता से रूबरू कराएं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इसी कड़ी में इस बार डॉक्टर अलका रत्नावत जो निसंतानता और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, जयपुर के एशियन हॉस्पिटल की नामी डॉक्टर हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया और निःशुल्क सरदार शहर के जो ऐसे दंपति जो अभी तक संतान सुख से वंचित थे, उन्होंने उनका लाभ उठाया। करीबन 25 से 30 जोड़े जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उन्होंने अपना उनसे जो डिस्कशन किया और फ्यूचर प्लान तय किया। इसी कड़ी में डॉक्टर शंभु सिंह रत्नावत जो कि जयपुर के जाने माने न्यूरो सर्जन हैं, हमें न्यूरो सर्जन नाम जानते ही लगता है कि दिमाग और जो स्पाइन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें बहुत तरह की हज़ारों बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो सर्जरी से संभव होती हैं ठीक होना। उनके लिए सरदार शहर में न्यूरो सर्जरी की सुविधा न होने के कारण लोग परेशान थे और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती थी। इसलिए डॉक्टर शंभु सिंह रत्नावत जी ने हमारा एक आग्रह स्वीकार किया और सरदार शहर आए और निःशुल्क आज करीब 60 रोगियों को अपना परामर्श दिया और उनको उचित उपचार के लिए बताया। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।